अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इंशाल्लाह ताला आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने अपने घरों में अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हर शय से महफूज रखे। आज मैं आप लोगों के साथ अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ और व्लॉग में जो छोटी छोटी चीज़ें होती जाएंगी मैं आप लोगों के साथ वो साथ साथ बताती जाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। यहाँ पे मैंने दराज़ का एक पैकेज रिसीव किया था, उसमें मैंने ये लैशेज़ मंगवाई थी। तो ये सेल पे लैशेज़ लगी हुई थी तो मैंने सोचा कि मंगवा लेते हैं। और मेरी बहन ने ट्राइपॉड मंगवाए थे तो उनके लिए ट्राइपॉड आ गए थे। तो बस मैंने ट्राइपॉड तो ओपन नहीं करे थे, बस इसकी पैकेजिंग ओपन कर ली थी ये देखने के लिए कि ये मेरा पैकेज है या मेरी बहन का है। तो ये मेरी बहन का पैकेज था एक और दूसरा मेरा था। तो बस साथ साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाती हूँ। एक तो ये कि बच्चों की लॉन्ड्री भी होने वाली थी और मैंने सोचा कि मैं साथ ही आपको ये लॉन्ड्री बास्केट भी दिखा देती हूँ। तो ये लॉन्ड्री बास्केट मैंने दराज से ही मंगवाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। जिस वक्त मैंने मंगवाई थी तो ये परसेंटेज पे ऑफ पे थी तो मुझे ये थोड़ी सस्ती पड़ी। फिर मैंने अपनी बहन के लिए मंगवाई तो उनके ऊपर परसेंटेज ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये कि फिर भी ये बहुत अच्छी चीज़ मिल गई थी। तो ये वो वाला पैकेज है, ये मुझे महसूस हो गया था और मैंने बाहर से पढ़ भी लिया था। तो ये वो पैकेज है, तो मैं ये नहीं ओपन करूँगी ये, क्योंकि मैंने अपनी बहन के लिए एक सरप्राइज़ लिया था। उसके साथ साथ मैं मार्केट गई थी तो ये मैं जॉलन का ब्लीच लेके आई थी। अब यकीन जाने कि इसका नाम बिल्कुल सही है जॉलन, क्योंकि इसने मेरे फेस पे इतनी जलन इतनी जलन मचाई है कि मेरे फेस पे इतने बड़े बड़े दाने निकल आए। मैंने कभी ब्लीचिंग की नहीं थी, लेकिन ये कि इस जॉलन के ब्लीच ने तो मेरे पूरे फेस को ना बर्न कर दिया था जगह जगह से। तो मैं रिकमेंड करूँगी जॉलन का तो आप लोग बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये अपने नाम पे बिल्कुल खरा उतरता है। उसके साथ साथ ही ये मैं फ़ीडर कवर लेके आई थी। एक छोटी फ़ीडर का कवर है, एक बड़ी फ़ीडर का कवर है, क्योंकि मेरी बहन मुझे अक्सर टोकती हैं कि जब मैं अपने बच्चे को फ़ीडर पिला रही होती हूँ तो वो अनकवर्ड होती है, तो वो कहती हैं अच्छा नहीं लगता इस तरह से। उसके साथ मैं ये एक पैड लेके आई थी अपनी बेटी के लिए। उनको मैंने इस पे पेंटिंग शुरू करानी है थोड़ी सी। उससे पहले मैं आपको ये दिखाऊं कि मैं ये क्लेंजिंग मिल्क लेके आई थी। सर्दियाँ शुरू होती हैं तो बस शुरू होने से पहले ही मैं इस तरह की चीज़ें ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ रफ़ और ड्राई इतनी जल्दी होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही मौसम चेंज सिर्फ होने का हिसाब ही होता है तो मेरे हाथों में ना खुरदरापन सा महसूस होना शुरू हो जाता है मुझे। उसके साथ ये देखें आप, ये सल्फ़र पैड है और जब मैं इसको लेके आई हूँ तो मैं जब से लेके आई थी ना अभी वीडियो बनाने तक मैं इसको सफ़दर पैड कह जा रही थी लेकिन ये असल में ये सल्फ़र पैड है। तो खैर बस इसके साथ मैं इसकी थोड़ी सी एक्टिविटी करवाऊँगी और जब करवाऊँगी तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके साथ साथ ही मैं ये गोल्डन पर्ल की फ़ेशियल किट लेके आई हूँ। गोल्डन पर्ल की मैं पहली दफ़ा लेके आई हूँ, इससे पहले मैं हिमालय की यूज़ कर चुकी हूँ। हिमालय के रिज़ल्ट्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन ये कि जब मैं गोल्डन पर्ल यूज़ करूँगी तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। उसके बाद जी मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रही थी, वो ये था कि जब हमारे यहाँ दाल बच जाती है पीली वाली क्या कहते हैं पतली दाल जो बनती है, तो हम उसके साथ क्या करते हैं, हम उसके साथ जी पराठे बना लेते हैं उसके। वो पराठे हम कैसे बनाते हैं कि उसी दाल में जो है ना बस उसके हिसाब का आटा डाल के उसको गूँध लेते हैं और उसके पराठे बना लेते हैं मज़ेदार से। और ये मेरी अम्मी शायद हम लोग बचपन से इसी तरह से देखते आ रहे हैं तो इसी चीज़ की आदत पड़ी हुई है। और शादी के बाद भी क्या कहते हैं हम जब मैंने सुना कि वहाँ भी यही होता था तो इसी तरह से दाल में आटा डाल लिया जाता है और उसके साथ कोई फ्रूट चाट बना ली या कोई क्या कहते हैं कोई इस तरह की चीज़ बना ली। जैसे एक मेन कोर्स नहीं होता, बस हल्की फुल्की सी कोई चीज़ बना ली, कोई फ्रूट चाट है या कोई भी ऐसी चीज़ आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। पराठों के साथ अचार है या कुछ भी जैसे आपको चटनी, मीठी चटनी कुछ भी आप इसके साथ खा सकते हैं। और ये कि बस इसमें मैंने हल्का सा नमक शामिल किया है, क्योंकि दाल में भी नमक होता है, तो बस 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से गूँध लूँगी और इसमें फिर तेल लगा के इसको अच्छी तरह से कस के जो है वो रख देते हैं, क्योंकि हर आटे को थोड़ा सा ठहराव की तो ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ठहराऊँगी भी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं इसके पराठे कैसे बनाऊँगी। और इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। आगे आने वाले व्लॉग्स भी बहुत मज़ेदार हैं, आप लोगों ने बस मेरे साथ बंधे रहना है और मुझे फुल सपोर्ट करना है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाना और मेरी वीडियोस को भी अपने तमाम लोगों के साथ शेयर करना है। अब यहाँ पे जी मैं इसके अंदर हल्का सा ऑयल ऐड करूँगी
ताकि ये इसमें जो हल्की सी आटा जो इधर उधर बिखर रहा है वो एक जगह हो जाए और इसके टुकड़े ना बने। पेड़े बनाने में भी आटा फटता है, तो उसके लिए भी ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा मददगार होता है। तो ऑयल तो हमेशा ऐड कर ही लेना चाहिए, भले आप सादा आटा गूंद रहे हो या भले इस तरह से पराठों वाला आटा गूंद रहे हो। और बस इसका ये चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो इसमें हरी मिर्चें नज़र आ रही हैं ये ज़रूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि जब पराठे में हरी मिर्च मुंह में आती है तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा मज़ा देती है। तो बस मैं भी यही करूँगी, हल्की हल्की सी हरी मिर्चें निकाल लूँगी और जो कुटे हुए दाने हैं वो नहीं निकालूंगी, क्योंकि वो तो पराठे में अच्छे ही लगते हैं। और ज़ीरा भी मैंने डाला था, लेकिन वो शायद मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। मैंने इसमें ज़ीरा भी ऐड किया था, क्योंकि पराठों में ज़ीरा भी बहुत मज़े का लगता है। तो खैर जी, यहाँ पे मेरा आटा बिल्कुल गुन गया है, एक हाथ की एफर्ट से मैंने आटा गून लिया। अब मैं आपको पराठे बना के दिखा रही हूँ। बस इस तरह से स्मूथली आपने पेड़े बना के और पराठे बना लेने। शुरू की रिकॉर्डिंग मेरी शायद इधर उधर हो गई है, बच्चों के भी हाथ में मोबाइल होता है तो बस चीज़ें इधर उधर हो ही जाती हैं। तो इससे पहले भी मैंने रिकॉर्डिंग करी थी थोड़ी सी पेड़े वेड़े बनाने की, वो शायद मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी। तो बस यहीं पे आप लोग देख लें कि इस तरह मैंने पेड़े बना लिए थे और इस तरह से पराठे बना रही हूँ। और ये मैंने देसी घी निकाला हुआ है, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ देसी घी निकालना भी ज़रूर शेयर करूँगी। ये थोड़ा सा आप लोगों को ब्लैकिश लग रहा होगा, क्योंकि इसमें पहले से ब्लैक थोड़ा सा तेल था, उसी में मैंने गलती से घी डाल दिया, वरना मेरा घी बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत और खुशबू वाला होता है, बिल्कुल दानेदार। यहाँ पे जी मैं पराठे को मुस्तकिल घुमाऊंगी ताकि वो जो सेक है वो चारों तरफ से लग जाए, क्योंकि हवा बहुत चल रही थी तो आँच एक ही तरफ उड़ती है। यहाँ पे मेरा पराठा जो है वो बिल्कुल सिक गया है, बहुत मज़ेदार सा। मैंने इसके साथ जो है वो केले और सेब की चाट बनाई थी, और हमारे यहाँ क्या कहते हैं अचार भी रखा हुआ था। हस्बैंड को जो है वो इस तरह की चीज़ें अचार के साथ अच्छी लगती हैं, और मुझे इस तरह के पराठे जो है ना वो किसी न किसी मीठी चीज़ के साथ अच्छे लगते हैं। तो मैं कहती हूँ जब मैं इस तरह के पराठे बनाऊँ ना, तो या तो कोई मीठी चटनी होनी चाहिए या फिर मीठी कोई फ्रूट चाट होनी चाहिए। तो मुझे तो है ना उन चीज़ों के साथ इन पराठों का मज़ा आता है। या फिर आम होना चाहिए या फिर मिल्क शेक होना चाहिए। मैं किसी खट्टी या नमकीन चीज़ के साथ पराठे पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझसे खाए नहीं जाते। क्योंकि पराठों का तो मज़ा ही मुझे जो है वो ख़ास तौर से मुझे आम के साथ पराठे का मज़ा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आता है। मैं तो कहती हूँ कि बस मुझे आप हर नाश्ता मुझे आम पराठा दे दो मैं खा लूँगी, या मिल्क शेक पराठा दे दो तो मुझे बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पे मेरे सारे पराठे जो हैं वो रेडी हो गए थे, तो बस मैं हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी कि वो आएंगे तो फिर मैं खाना लगाऊंगी। उसके साथ साथ ही मैंने ये अगले दिन जो है वो थोड़ी सी लॉन्ड्री करी थी, तो मैंने कहा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बच्चों की लॉन्ड्री मैं अलग कर लेती हूँ और अपनी और हस्बैंड की लॉन्ड्री मैं अलग कर लेती हूँ। वैसे तो मैं अपनी लॉन्ड्री भी बिल्कुल अलहदा करती हूँ, हस्बैंड की लॉन्ड्री भी अलहदा करती हूँ और बच्चों की लॉन्ड्री भी अलहदा करती हूँ, क्योंकि फिर जो है ना वो तय करने में और चीज़ों को ठिकाने लगाने में एक आसानी होती है कि हाँ आज हमने सिर्फ ये काम करना है, आज हमने सिर्फ इसका काम करना है, तो ये ज़्यादा आसानी सी हो जाती है। तो बस अब लॉन्ड्री के बाद जो है मैं कपड़ों को तय लगा रही हूँ। यहाँ पे हस्बैंड के रुमाल भी मैंने जो है वो धो लिए थे, उनके ये फेस हैंकर चीज़ें, तो उसको भी मैं अलहदा से धो लेती हूँ। उसको मैं बिल्कुल भी कपड़ों में शामिल नहीं करती, क्योंकि मैं फ़ेस की चीज़ों को अलहदा रखती हूँ। टावल्स भी मैं अलहदा धोती हूँ। इन छोटी छोटी चीज़ों की एहतियात करती हूँ, क्योंकि अब ज़ाहिर है बच्चों का साथ है तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन के साथ होते हैं आजकल। मेरे बच्चों को वैसे ही जो है ना वो बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और बच्चों के साथ तो ये चलता है कि उनकी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और बस यहाँ पे मैं साथ साथ बच्चों के कपड़ों को तय लगा रही हूँ। और यहाँ पे ये दोनों मुझे तंग भी बहुत कर रहे थे, क्योंकि जैसे ही मैं तय लगा रही थी तो वो पीछे से मैं देखती थी तो सूट जो है वो गायब होता था, वो खुला हुआ होता था और इस तरह से ये लोग मुझे बहुत तंग करते हैं। लेकिन ये कि मैं कहती हूँ ये लोग मेरे काम में मेरे साथ साथ होने चाहिए, ताकि इनको नज़र आए कि इनकी माँ किस तरह काम कर रही है या काम किस तरह होना चाहिए। बच्चों के अंदर अगर हम शुरू से ही इस चीज़ की आदत को डेवलप करते हैं कि काम करते रहना चाहिए, तो यकीन जाने बच्चे बड़े होके भी उनको
इस चीज़ की बहुत ज़्यादा आदत होती है कि हाँ, हमें भी काम करना है, हमें भी बैठ के नहीं रहना, हमें भी अपना काम जो है वो ख़ुद करना है और दूसरों का काम भी ख़ुद करना है। तो इस तरह से मैं सारे कपड़े जो है वो जल्दी-जल्दी तय कर लेती हूँ। मैं बेटी को भी माशाल्लाह हर चीज़ की आदत बना रही हूँ। उनको भी हर चीज़ की पता है कि है अगर हमने कपड़े उतारे हैं तो वो कपड़े जो है वो लॉन्ड्री बास्केट में जाएंगे। माशाल्लाह मेरी बेटी जो है वो लॉन्ड्री बास्केट में अपने कपड़े डालती हैं, अपने भाई के भी कपड़े वो खुद डालती हैं और इस तरह से अम्मी की बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करती हैं। मैं जब कपड़े धो के फैला रही होती हूँ तब भी वो मुझे बाल्टी में से उठा उठा के देती हैं। और माशाल्लाह बच्चों को अपने साथ शामिल रखें हर चीज़ में। आजकल तो मोबाइल बहुत ज़िंदाबाद हो गया है। ये देखें, ये फिर लेके भाग गए थे। तो बस ये कि आजकल तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो मोबाइल ही बच्चों को सिखा देता है। जैसे कि अगर अच्छी भी चीज़ है वो भी, लेकिन बुरी चीज़ भी बच्चे बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। तो बस बच्चों के मोबाइल पे भी मैं आप लोगों को कहूँगी कि वीडियोस पे लाज़मी ध्यान रखा करें। बच्चों को वॉइस खोल के दिया करें कि वो क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जनाब, यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगी और मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझे अपना सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।